जय हिंद। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप अपने सभी सोशल साइट पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें और इसमें जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उससे आपका फायदा हो। तो चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि डायरेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कैसे मेन डायरेक्शन या सब डायरेक्शन एक दूसरे से कितने डिग्री पर डिवाइड होती है। जब हम राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो हमें कितने डिग्री टर्न लेना चाहिए, या फिर 4 बार 10 बार दाएं या बाएं मुड़ने पर हमारे स्थिति में क्या चेंज होता है, डायरेक्शन हमारी क्या चेंज होती है। तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगले से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है और जो टाइप है वह है आपका कि डायरेक्शन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन, यानी जब दिशाओं के परिवर्तन हम करेंगे तो क्या हमारी स्थिति बनेगी, वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपसे एक बात बोली थी कि सारी क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी, 0 लेवल से लेकर हम आगे मॉडरेट लेवल फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सीक्वेंस फॉर्मेट में करेंगे ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो जो पहली बार पढ़ रहे हैं और उन बच्चों का भी जो इससे पहले पढ़ चुके हैं। उन्हें जब मॉडरेट लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे तो उन्हें यकीनन फायदा होने वाला है। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम व्यूज आए। कमेंट नीचे करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए नीचे हम स्टार्ट करते हैं भाई अपने अगले कॉन्सेप्ट पे कि डायरेक्शन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन, दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले एक बात सीख लेते हैं भाई। कल की जब लास्ट क्लास हुई थी तो हमने एक बात आपको बताई थी कि हमेशा एक जो सीक्वेंस है कि नॉर्थ के राइट में जब आप 90 डिग्री जाते हो तो कौन सी डायरेक्शन मिलती है, तो आपका जवाब होगा सर ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट से जब आप 90 डिग्री पर जाते हो तो आपको मिलती है कौन सी डायरेक्शन, साउथ। और साउथ से 90 डिग्री जाते हो, सारी ये जो एंगल लिखे हैं बेटा क्लॉकवाइज में लिखे, इस बात का ध्यान देना। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, वेस्ट। और इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। और ये नॉर्थ से कितने डिग्री क्लॉकवाइज होती है, तो आपका जवाब होगा सर 45 डिग्री जाने पर क्लॉकवाइज में जो हमारी डायरेक्शन मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री जाने पर जो डायरेक्शन मिलती है वो मिलती है हमारी ईस्ट। और ईस्ट से यदि हम जाएं 45 डिग्री तो हमें मिलती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से 45 डिग्री जाने पर साउथ, और यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाने पर यहाँ जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमारी मिलती है क्या, साउथ ईस्ट। यानी यह रूल बनता है कि किसी भी कंडीशन में यह जो सीक्वेंस है NESW का वह कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वह हर एक परिस्थिति में आपका सेम बना रहेगा। नॉर्थ के राइट में आपका ईस्ट मिलेगा चाहे किसी भी पोजीशन में आप रोटेट करा लो। जैसे आपके सामने एक कॉपी है, तो जब आप कॉपी में लिखते हो तो ऊपर बनाते हो बेटा नॉर्थ, नीचे बनाते हो साउथ, और इस पे बनाते हो बेटा ईस्ट, इधर बना लेते हो वेस्ट। हमने कहा इन केस मान लो यदि आपने पेज को पलट दिया, यानी चेंज कर रोटेट कर रहे हो, जो आपके सामने था उसे आप ऊपर की तरफ लेके चले गए, ऊपर वाले को नीचे की तरफ लेकर चले आए, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जरा ध्यान देना भाई। यह जो डायरेक्शन थी नॉर्थ में, हमने कहा इस पेज को 90 डिग्री रोटेट करा देते हैं क्लॉकवाइज। भाई अपने कॉपी को हमने पकड़ा इसको और यहां से लेकर नॉर्थ को यहां लेकर चले, यानी कॉपी को एक बार 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो भाई जब 90 डिग्री रोटेट करोगे तो यहां जो डायरेक्शन आएगी वह हो जाएगी आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भाई, नॉर्थ। तो आप एक चीज बताओ, क्या हर एक डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं 90 डिग्री, तो आपका जवाब होगा सर हाँ, हर एक डायरेक्शन अपने 90 डिग्री आगे बढ़ जाएगी क्लॉकवाइज में। तो बेटा यन के बाद से आता क्या है, तो आप कहोगे सर ई आता है, और ई के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे सर यस आता है, और यस के बाद क्या आता है, तो भाई डब्ल्यू आता है। तो बात समझ में आई कि अगर एक डायरेक्शन को आप 90 डिग्री या 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो बाकी सारी डायरेक्शन उसी फॉर्मेट में बदल जाएंगी। अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो एंटी क्लॉकवाइज।
चलो भाई जल्दी से सेशन को शेयर करो, आज हम चेक करेंगे कितने लोगों ने शेयर किया इस सेशन को, कितने लोगों ने नहीं किया। इस बेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि यदि हम क्वेश्चन को लिख देते हैं उसके बाद से हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि उत्तर दिशा पूर्व दिशा हो जाए, उत्तर दिशा पूर्व दिशा हो जाए, पूर्व दिशा दक्षिण दिशा हो जाए, दक्षिण दिशा हो जाए, और आगे भी हो जाए, और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो किसी भी एक डायरेक्शन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। आपकी मर्जी है, जो क्वेश्चन कहोगे वही लिख देंगे। जारी रहे तो हमने यह लिखा भाई, जारी रहे तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो। चलो बोर्ड पे देखो, एक पहला क्वेश्चन हमने डिटेल में लिख दिया ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आए, फिर हम आगे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। आप समझ सकते हो, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके अलावा आपसे किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। चलो भाई बोर्ड पर आ जाना सारे लोग। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यदि उत्तर दिशा पूर्व दिशा बन जाए और पूर्व दिशा दक्षिण दिशा बन जाए, और जिस क्रम के बेस पर या फॉर्मेट के बेस पर यह चेंज हुआ है, यही फॉर्मेट अगर आगे भी शिफ्ट होता रहे, तो जो आपको जो एक डायरेक्शन दी गई है कि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन पहले थी, अब कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, इस चीज का ध्यान देना। पहले जो नॉर्थ वेस्ट थी, अब कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, उस चीज का ध्यान देना। तो चलो भैया ये अब मैं डायग्राम बनाता हूं, इस डायग्राम से सभी लोग परिचित हो। इसने कहा है कि जो उत्तर दिशा है वह कौन सी दिशा हो जाती है, पूर्व। तो बेटा आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बस जिस दिशा को जो दिशा वो मानना, वो दिशा आप आंख बंद करके लिख लोगे। उत्तर दिशा रियल में होती कहाँ, तो आप कहोगे सर ऊपर होती है, लेकिन अब ऊपर में उत्तर नहीं, कौन सी दिशा माना गया है, पूरब दिशा माना गया। कौन सी दिशा मान ली गई है भाई, पूरब दिशा। और जो पूरब दिशा वो कौन सी दिशा हो जाती है, दक्षिण तो अपने आप बन जाएगा। एक ही केवल पहली लाइन को पढ़ा करो, आगे की लाइन से कोई मतलब नहीं है। अगर यह चेंज हुआ है तो जितने डिग्री पर लेफ्ट या राइट रोटेट हुआ है, आगे सारे डायरेक्शन उसी बेस पर चेंज होंगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो भैया ईस्ट के अपोजिट में डायरेक्शन कौन सी मिलती है, तो केवल इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड पे देखना भैया, ईस्ट के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन, भाई वेस्ट। ध्यान से सुनना। और ईस्ट के राइट में जाने पर 90 डिग्री पर क्या मिलता है भाई, साउथ। तो ईस्ट से 90 डिग्री पर जाओगे तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, साउथ। और साउथ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ डायरेक्शन होती है। बस इतना सा काम करना, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर साउथ ईस्ट होगी। आंसर तो आज सेकंड में आ जाएगा, लेकिन पूरी चीजें मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को समझ जाओ। इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। इनके बीच की डायरेक्शन सॉरी नॉर्थ वेस्ट, और इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। अब सारी डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन में चाहे जिस भी डायरेक्शन के बारे में पूछे आप जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो उत्तर पश्चिम दिशा थी, तो बेटा यह ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट पहले होती कहाँ थी। तो आपका जवाब है सर उत्तर पश्चिम दिशा यही वाली होती थी, और जो उत्तर पश्चिम दिशा होती थी अब वो कौन सी दिशा हो गई है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे यह पूछता कि जो साउथ डायरेक्शन है, जो दक्षिण दिशा, वो कौन सी दिशा बन गई है, तो भाई जो दक्षिण दिशा पहले नीचे होती थी और यहाँ पर अब कौन सी दिशा आ गई है, वेस्ट। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि सर वो वेस्ट डायरेक्शन।
भाई पूछा जाए कि आपसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या बन गई है, तो यहाँ होती थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अब यह कौन सी डायरेक्शन हो गई है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए भाई, नॉर्थ वेस्ट बन गई। सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे आंसर दोगे उसके बारे में आकर भाई बोर्ड पे जरा सीख, इसको कॉपी कर लियो, डायरेक्ट आंसर देने का तरीका से। डायरेक्ट आंसर देने का तरीका यह है कि अगर आपको यह बेसिक फॉर्मेट याद है, यह वाला यदि आपको फॉर्मेट याद है, तो बाकी किसी फॉर्मेट को कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने क्वेश्चन बोला है कि उत्तर जो दिशा है वह कौन सी दिशा बन गई है, तो आपका जवाब है सर उत्तर दिशा बन गई है, पूरब दिशा। तो भाई पहले पूरब यहाँ होता था, पहले नॉर्थ यहाँ होता, यही तो है ना भाई। सच में तो नॉर्थ यहाँ होता, ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ ईस्ट। यदि यहाँ पहुंचा है तो कितने डिग्री पर जाके पहुंचा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री गया है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जवाब है सर वो एंटी क्लॉकवाइज गया। तो अगर एक डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गई तो बाकी सारी की सारी डायरेक्शन अपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ही चेंज होंगी, इसके अलावा चेंज नहीं हो सकती हैं। तो बड़ा क्वेश्चन यह है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा है वह कौन सी दिशा बन जाएगी, तो बेटा यह होती है हमारी उत्तर पश्चिम दिशा। और उत्तर पश्चिम दिशा वह होगी जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे जो दिशा मिलेगी। तो भाई यहाँ की जो दिशा होगी वो आपके यहाँ मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो यहाँ दिशा होती थी कौन सी, तो यह दिशा हमारी होती थी भाई नॉर्थ ईस्ट होती थी। तो यहाँ डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी भाई, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ में आ गई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन है, एक लाइन में मैं लिखूंगा। क्वेश्चन यह है कि यदि आपकी दिशा पूरब दिशा अगर बदल जाती है आपकी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, यदि पूरब दिशा उत्तर पश्चिम दिशा हो जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हो जाएगी ज्ञात। क्वेश्चन यह है कि यदि पूरब दिशा उत्तर पश्चिम दिशा बन जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, उसे के बारे में आपको बताना है। चलो भैया बोर्ड पर आ जाओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। रियल में जरा बताना भाई पूरब में होता कहाँ, तो आप कहोगे सर पूरब यहाँ होता है। और अगर पूरब यहाँ होता है तो यह हमारा पूरब है। अब कौन सी डायरेक्शन बन गई भैया, नॉर्थ और वेस्ट बन गई। कौन सी डायरेक्शन बन गई है भाई, नॉर्थ वेस्ट। और यह सीक्वेंस यदि आपने याद कर लिया है तो ना डायग्राम बनाने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है, आप सिर्फ इस डायग्राम के बेस पर आंसर दे सकते हो, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। भैया नॉर्थ वेस्ट है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट से बात करोगे तो यह साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसके आगे भैया मिलेगा, यानी यहाँ से मिलेगा क्या, नॉर्थ वेस्ट मिल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट से यदि राइट में जाओगे तो आपको डायरेक्शन कौन से मिलेगी, तो आप कहोगे अगर नॉर्थ वेस्ट से राइट में जाओगे तो हमें नॉर्थ की डायरेक्शन मिलती है। भाई यही तो सीन होता था, यहाँ से समझा देते हैं भाई, समझ गए। यह होता था भाई नॉर्थ ईस्ट, यह होता था कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, यह नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, और यह ईस्ट, और यह क्या होता था, साउथ ईस्ट। भाई नॉर्थ वेस्ट के राइट में जाना है, नॉर्थ वेस्ट से अगर राइट में जाओगे तो भैया यहाँ से 90 डिग्री पे क्या मिलेगा, साउथ वेस्ट। और 45 डिग्री पर सिर्फ कौन सी डायरेक्शन मिलने वाली है, तो 45 डिग्री पर सिर्फ मिलने वाली कौन सी डायरेक्शन है हमारी, वेस्ट डायरेक्शन है। तो यदि यहाँ से 45 डिग्री टर्न मारोगे तो डायरेक्शन कौन सी मिल जाएगी हमें, वेस्ट। और वेस्ट के अपोजिट में क्या होता है भाई, ईस्ट। और यदि नॉर्थ है, वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भाई, नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में 90 डिग्री पर ईस्ट, नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन भाई, साउथ। साउथ ईस्ट के अपोजिट में भाई साउथ, और इनके बीच में भैया साउथ वेस्ट। तो करने की कुछ जरूरत नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया है वह आंसर दे सकते हो। पूछा गया भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन यही होती थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई, ये ईस्ट। हमारा आंसर निकल कर आएगा भाई, अब ईस्ट डायरेक्शन हमारा क्या है भाई, आंसर। चलो भाई अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो इसका यूज करके हम आंसर देते हैं। बात समझ में आ गई। पेपर में हालांकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए या तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके निश्चित ही आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उस पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलो भाई
जो अगला क्वेश्चन आता है जिसमें इसका यूज होने वाला है वह यह है कि यदि किसी क्वेश्चन में लास्ट की डायरेक्शन दी जाए और आपसे यह पूछा जाए कि स्टार्टिंग में वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, तो आप बताइए कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जब अंतिम दिशा आपको क्या हो भाई, दी गई, अंतिम दिशा ज्ञात हो और जो प्रारंभिक दिशा है और शुरुआत की डायरेक्शन आपको ज्ञात करनी। इंग्लिश में ही लिख देते भाई, किसी तरीके से लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अंतिम दिशा नहीं, सीधे डायरेक्ट यही लिखो कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर आधारित। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने पर आधारित। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जो आपकी लास्ट की डायरेक्शन होती है वो गिवन, ऐसे क्वेश्चन में जो लास्ट की डायरेक्शन होती है वो आपकी गिवन होती है और जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन होती है वही हमें फाइंड आउट करना होता है। इस चीज का जरा ध्यान, और स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन होती है वही हमें क्या करना होता है भाई, फाइंड आउट करना होता है। आपको अंतिम दिशा दी जाएगी कि कोई व्यक्ति अगर चल रहा है दाएं बाएं जाने के बाद से वो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा वह व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसके बारे में बताया जाना है और किस दिशा से चलना शुरू किया था, यह क्वेश्चन। तो चलो भैया डिटेल में इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वह सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से पढ़ना। चलो क्वेश्चन यह है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, दोनों क्वेश्चन की हम आपको मीनिंग भी समझा देंगे। पहला क्वेश्चन है कि वह किस दिशा में चलना शुरू किया, वह किस दिशा में चलना शुरू किया भाई, वह किस दिशा में चलना शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सेम क्वेश्चन है भाई, वह किस दिशा से चलना शुरू किया, वह किस दिशा से चलना शुरू किया था। दोनों में बहुत छोटा सा फर्क आपको पता चलेगा कि जब आपसे यह बात बोली जाती है कि कोई व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो होता क्या है कि वह व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है वो आपको जवाब देना, पूरब जा रहा है तो पूरब में, पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम में, दक्षिण जा रहा है तो दक्षिण में। लेकिन जब यह बात बोली जाती थी कि वह व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति जिस दिशा में जाता है उसका जस्ट अपोजिट होता है जिस दिशा से वह चलना शुरू करता है। सपोज यदि मैं ईस्ट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरा यह होगा कि मैं किस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा भाई वेस्ट, जस्ट अपोजिट होता है। यदि आप दक्षिण दिशा में मूव करके चल रहे हो तो आप उत्तर दिशा से चल रहे हो, यदि आप पश्चिम दिशा में चल रहे हो इसका मतलब आप पूरब दिशा से चल रहे हो, तो जस्ट अपोजिट होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती।
चलो बोर्ड पर हम बेसिक से भी करेंगे और उसके बाद से एक ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से आप कुछ सेकेंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन फिर बात वही, जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तब तक फिर मजा कहाँ भाई। चलो आ जाओ। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता 5 किलोमीटर जाता है। भाई स्टार्टिंग की तो डायरेक्शन दी ही नहीं गई हमें, नॉर्थ में जाएं, वेस्ट में जाएं, साउथ में जाएं, तो जब मना ही नहीं किया गया तो बड़ा आपकी मर्जी, जिस दिशा में जाना चाहते हो उस दिशा में जा सकते हो। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिया गया कि भाई आप पूरब में ना जाओ, पश्चिम में जाओ। आप आजाद पंछी हो, जहां उड़ना चाहो उड़ो भैया। तो चलो हम आपको उड़ाते हैं भैया इसी दिशा में। अब जो भी दिशा हो, हमें मान लेते हैं वो व्यक्ति इस दिशा की तरफ चलना शुरू किया और यह चलने के बाद से कितना किलोमीटर जाता है, तो सर 5 किलोमीटर जाता है। और 5 किलोमीटर जाने से वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो भाई यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगे तो कहाँ जाओगे, तो सर नीचे की तरफ जाओगे। सही जवाब है। और फिर से वो 5 किलोमीटर जाता है और फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो भाई यहाँ से बाईं मुड़ेगा तो इस दिशा में जाएगा और कितनी दूरी पर जाएगा, तो भैया कहोगे सर आप 5 किलोमीटर पे जाता है। लेकिन यहाँ रुकता नहीं भाई, एक बार और बाईं ओर मुड़ गया और एक बार बाईं मुड़ा तो ऊपर की तरफ जाएगा और कितनी दूरी जा रहा है भैया 5 किलोमीटर। तो देखा यह गया कि जब वो लास्ट वाला बाईं ओर मुड़कर जा रहा था तो उसके सामने कौन सी दिशा आ रही थी, भाई कहीं लिखा गया होगा। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और यहाँ पे ऐड कर लेना अंत में वह दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, पूरा क्वेश्चन यह था, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिणी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो अंत में उसके सामने जो दिशा दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है भैया, दक्षिण। यानी कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है भैया, साउथ। अभी हमने डायरेक्शन इंटरचेंज का क्वेश्चन किया। अब आपने जो माना था इस दिशा को उत्तर थी, तो असल में उत्तर था नहीं, क्योंकि ये जो चला था आपने गलत चल लिया था। आपने जो पूरब मान के चला था वो व्यक्ति पूरब में चला नहीं था, इसीलिए भाई आपकी डायरेक्शन चेंज आ रही। तो भैया लास्ट में उसके सामने कौन सी दिशा दिखाई दे रही थी भाई, दक्षिण। तो ऊपर कौन सी दिशा माननी है आपको, साउथ। साउथ के अपोजिट में क्या होता है भाई, नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में क्या होता है भाई, ईस्ट। और इसके अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट। जरा बोर्ड पर आ जाना भैया। या इसी दिशा में चलना शुरू किया था और ये दिशा कौन सी दिशा है, तो आपका जवाब है सर ये तो वेस्ट है। तो किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो आपका जवाब होगा सर वेस्ट। किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो जस्ट अपोजिट कर दो। तो भैया किस दिशा में चला था भाई, ईस्ट। हम चारों दिशाओं में चलकर आपको बता देते हैं कि कोई चेंज दिखाई देने वाला भाई आपका नहीं। चलो एक दिशा को हम ये मान लेते हैं कि वह जो व्यक्ति है पहले जाता है उत्तर दिशा में। हमने माना कितने किलोमीटर भाई, 5 किलोमीटर। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। हमने आपसे कहा कि हम हर एक डायरेक्शन में आपको चलकर बता देते हैं कि आंसर में कोई चेंज आपको नहीं मिलने वाला। 5 किलोमीटर जाता है, फिर से वो अपने कहाँ मुड़ जाता है, बाईं ओर। कितना किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। फिर से वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितनी किलोमीटर जाता है भाई, 5 किलोमीटर। पहले वह दाएं मुड़ा, फिर से वह कहाँ मुड़ा, 2 बार बाईं ओर। तो 1 बार बायां, 2 बार बायां। अब उसके जो सामने दिशा दिख रही है वो कौन सी दिशा दिख रही थी, तो भाई क्वेश्चन में बोला गया था दिशा कौन सी थी भाई, दक्षिण। अब जरा बोर्ड पर आ जाओ। यह दिशा यदि दक्षिण है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगी, नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में क्या हो जाएगी, तो भाई आप कहोगे सर ईस्ट। और ईस्ट के अपोजिट में क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो बड़ा किस दिशा की तरफ चलाना शुरू किए थे, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या आंसर आ रहा है भाई, वेस्ट। तो आंसर क्या निकल कर आएगा, वेस्ट। कोई और भी मान लो, अगर आपका मन है किसी और दिशा में मानने का तो मान सकते हो। चलो हमें मान लेते हैं कि वह व्यक्ति जो चलना शुरू किया था वह दक्षिण दिशा की तरफ, अपने अकॉर्डिंग मानना है दक्षिण दिशा की तरफ। पता नहीं सही भी है कि नहीं। और फिर से वो राइट लेता है। यदि कोई व्यक्ति नीचे है तो राइट लेगा, इस साइड में आएगा। कितने किलोमीटर जाता है भैया, 5 किलोमीटर। यहाँ पे कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर वो 2 बार बाईं ओर मुड़ता है भाई, 1 बार बाईं ओर मुड़ता है। वो फिर से 2 बार कहाँ मुड़ता है, तो आपका जवाब है सर 2 बार वो मुड़ कहाँ जाता है, तो बाईं ओर मुड़। तो भाई 2 बार बाईं ओर मुड़ेगा तो 1 बार बाईं ओर और दोबारा फिर से 1 बार बाईं ओर, 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति चला 5 किलोमीटर, फिर अपने दाएं गया, फिर अपने बाएं गया, फिर अपने बाएं गया, 5 किलोमीटर। अब उसके सामने दिशा दिखाई दी भाई, दक्षिण। इस डायग्राम में दक्षिण यह है, तो बेटा यह हो जाएगा आपका नॉर्थ। नॉर्थ के राइट में ईस्ट और ईस्ट के अपोजिट में क्या मिलेगा, वेस्ट। तो बेटा कहाँ चलाए थे, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी डायरेक्शन आ रही, वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। किस दिशा से चलना शुरू किया था, जस्ट अपोजिट कर दो भैया। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस किए
कि आप जब इस डायग्राम को बनाए थे, तीनों में एक और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात यह पता चली कि हमें डिस्टेंस से भी कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतिम व्यक्ति अगर यहाँ ना हो कि यहाँ पर भी होता, तभी भी वो किस दिशा में जाता, भाई दक्षिण दिशा में जाता। तो अंतिम डायरेक्शन यदि दी जा रही है तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं मतलब है मेरे भैया। यदि आप यहाँ पर हो तो भी सामने दक्षिण दिशा, अगर आप यह लाइन 10 किलोमीटर चलकर यहाँ पहुंचे तो भी आपके सामने कौन सी दिशा होगी भाई, दक्षिण दिशा होगी। तो डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता है। तो आज से याद रखिए, यदि अंतिम डायरेक्शन आपको दी गई हो, स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी जाए, तो आपकी डिस्टेंस कभी भी मैटर नहीं कर सकता है, क्योंकि लास्ट में यदि सामने जो दिशा बताई गई है तो कितने भी किलोमीटर चल के जाओ सामने वही दिशा होगी, इससे कोई फर्क नहीं होता। इसका पेपर में आंसर सर कैसे देंगे, हम डायरेक्ट वह तरीका सीखें। भाई अंतिम दिशा दी गई है, लॉजिक समझना, बाद में आंसर दे लेना। लॉजिक यह है कि यदि आप घर से निकलकर कोचिंग आते हो, आप अपने घर से निकले और कोचिंग में आ रहे हो, तो जब आते हो तो आपके सामने कहीं राइट मिलता होगा और कहीं में क्या मिलता होगा भाई, लेफ्ट मिलता होगा। दो ही चीजें मिलती, या तो राइट मिलता होगा या लेफ्ट मिलता होगा। तो बेटा मान लो आप आ रहे हो, 4 जगह राइट मिला, 5 जगह लेफ्ट मिला, तो जब आप वापस कोचिंग से घर की तरफ जाओगे तो बेटा जहां आते समय दाएं ओर मुड़े रहते हो, वहां जाते समय कहाँ मुड़ना पड़ेगा भाई, बाएं। और जहां आते समय बाईं ओर मुड़े रहते हो, जाते समय कहाँ मुड़ना पड़ता है भाई, दाएं ओर। यह बेसिक सा लॉजिक है। जब आप आते हो तो जहां जहां राइट लेते हो, जाते समय वहां वहां लेफ्ट लोगे, और जहां जहां आपने आते समय लेफ्ट लिया है, जाते समय क्या लोगे भाई, राइट लोगे। यानी लेफ्ट किस में चेंज हो जाता है, राइट में, और राइट किस में चेंज हो जाता है भाई, लेफ्ट में। तो कल हमने कट पिट करने का तरीका बताया, 2 बार राइट का मतलब अपोजिट, एक राइट एक लेफ्ट होता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। आप करना क्या, इस चीज को मैं कट कर रहा हूं, जरा मिटा रहा हूं, इसको ध्यान से देखते हैं। नोट कर लिए होगे, आई थिंक समझ लिए होगे बेहतर चीज। आपको करना यह है कि जो लास्ट की डायरेक्शन दी जाए उसे आप नोट कर लीजिए। लास्ट की डायरेक्शन कौन से दी गई थी भैया, तो आपकी डायरेक्शन दी गई थी साउथ। अब ध्यान से सुनो, जाते समय काउंटिंग करो क्या क्या मिला, कहां कहां आपने राइट लिया। तो भाई जाने के बाद से हमने पहला राइट लिया, एक राइट। कितने राइट लिए हो भाई, एक राइट। उसके बाद से फिर से कहां मुड़े हो भाई, अपने बाईं ओर मुड़े हो, कितनी बार, एक बार। एक क्या ले लिए हो भैया, लेफ्ट। और फिर से एक बार क्या ले लिए हो, तो फिर से आपने एक बार ले लिया भाई लेफ्ट। देखो यहाँ फिर से क्या ले लिए हो, एक बार आपने लेफ्ट लिया। भाई एक राइट और एक लेफ्ट में चेंज होगा क्या, कोई नहीं, आपस में क्या होंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, जितने राइट उतने लेफ्ट, तो उसकी वैल्यू भाई 0। तो भाई जाते समय क्या बचा है, एक लेफ्ट। तो आओगे जब उधर वापस तो क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। तो बेटा कुछ नहीं करना होता है, जितना राइट है लेफ्ट है उसे लिख लेना। अगर लेफ्ट है तो वहां क्या पढ़ोगे भाई, राइट, और राइट है तो वहां क्या पढ़ने वाले हो भाई, लेफ्ट। और एक राइट कहां से ले लोगे, तो भैया साउथ से क्या लोगे, अंतिम दिशा से यही लेना है। साउथ से एक बार क्या लेना है भाई, राइट। और साउथ से यदि एक बार राइट लोगे, यह डायरेक्शन हमारी होती है, साउथ से राइट लोगे तो डायरेक्शन कौन सी मिल जाएगी, तो भैया वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। कहने का मतलब यह है कि यदि आप जा रहे हो कहीं, वापस आओगे तो राइट की जगह लेफ्ट लोगे। तो सिंपल सी कहानी, सारे राइट और लेफ्ट को एक साथ लिख लो, उनको आपस में बेटा कैंसिल आउट कर लो। यदि लेफ्ट पड़ेगा तो राइट लिख लेना, राइट बचेगा तो लेफ्ट लिख लेना। और जितना चेंज करने के बाद से आए वही अंतिम डायरेक्शन से मूव कर जाना, वही हमारे स्टार्टिंग की डायरेक्शन होती है। और से पूछा जाए तो आप उसका जस्ट क्या कर सकते हो भाई, अपोजिट कर सकते हो। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं वो हमने बता रहे हैं। इसके पहले हमने 2-3 बातें बताई, मोटी मोटी बातें। पहली बातें तो यह बताई कि आपको कभी भी डिस्टेंस मैटर नहीं कर सकता है जब आपको लास्ट डायरेक्शन दी जाए और स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी जाए। सिर्फ डायरेक्शन की बात हो तो डिस्टेंस को साइड कर दिया करो। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति घर से निकलकर, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं बोर्ड पे देखना, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, अंतिम दिशा बता देते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और वह, सुनना भैया, 17 बार दाईं ओर मुड़ता है, 13 बार बाईं ओर मुड़ता है, 19 बार दाईं ओर मुड़ता है, और 21 बार फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपसे सवाल है। अंतिम दिशा उसकी दे रहे हैं भैया, अंतिम दिशा उसकी हमने दे दी है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। और आपसे क्वेश्चन कहा कि वो घर से निकल 17 बार दाईं ओर, 13 बार बाईं ओर, 19 बार दाईं ओर, 21 बार बाईं ओर मुड़ा है।
तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, यह जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि जो आपकी अंतिम दिशा है उस व्यक्ति की यह बताई जा रही है कि वह दक्षिण दिशा में है और घर से निकलकर आपको 121 बार बाईं ओर मुड़ा, 129 बार वह दाईं ओर मुड़ा और 17 बार वह अपने बाईं ओर मुड़ा और भैया 25 बार दाईं ओर मुड़ा है। तो अंतिम दिशा बता दी गई दक्षिण, स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी गई है, तो आप कैसे जवाब दोगे जरा बोर्ड पर समझना। वही सेम रूल भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं। 17 राइट से 13 लेफ्ट कैंसिल हुआ, बचा कितना भाई 4 लेफ्ट, और 4 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया भाई 0। बात समझ में आई। 17 बार आप दाईं ओर मुड़े, फिर 13 बार बाईं ओर मुड़ गए, तो भैया 17 में से 13 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना सिर्फ 4, और 4 बचा तो 4 लेफ्ट लो, एक स्थान से खड़े होके 4 बार लेफ्ट ले लो भाई, 360 डिग्री मूव कर गए, डायरेक्शन अभी भी बिल्कुल क्या हो जाएगी भाई सेम। 19 राइट से 21 लेफ्ट कैंसिल होंगे भाई, कितना बचेगा 2, और 2 बचेगा लेफ्ट की राइट, तो आप कहोगे सर 2 बार क्या बचेगा लेफ्ट। अच्छा यह जाते समय है, इसको चेंज किसमें किए थे अभी जस्ट बताया भैया, सही जवाब है भैया 2 बार क्या लोगे भाई राइट। कहां से 2 बार राइट लेना, अंतिम दिशा। अंतिम दिशा क्या दी गई है भाई उत्तर से, उत्तर दिशा से यदि 2 बार राइट लोगे तो 1 बार राइट लेने पे पूरब, 1 बार राइट लेने पर क्या मिल जाएगा भाई आपका दक्षिण। और वैसे भी 2 राइट का मतलब अपोजिट होता है। वह व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो वह व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था भाई साउथ डायरेक्शन। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। अंतिम दिशा दी गई है दक्षिण, 121 बार गया, 129 बार गया, बचा कितना भाई 8 बार राइट, यह भी आपस में कैंसिल हो गया। 17 बार लेफ्ट, 25 बार राइट, 17 में से 25 जाएगा, वैसे भी 6 चौक 24, एक राइट इसको मान सकते हो, इसको 16 एक लेफ्ट मान सकते हो, दोनों आपस में सेम हो गए, यानी 0 बचा, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वह दक्षिण दिशा में ही चलना शुरू किया था, तो वह आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया था। बात समझ में आ गई। यदि अंतिम दिशा किसी व्यक्ति की दी जाती है और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए तो भैया कुछ करना नहीं, चुप मार के जितने राइट हैं जितने लेफ्ट हैं उनको लोड ले, आपस में उनको कैंसिल कर देना। अगर लेफ्ट बचे तो राइट पढ़ना और राइट बचे तो लेफ्ट पढ़ना, और कहाँ से पढ़ोगे तो भैया अंतिम डायरेक्शन से पढ़ोगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है क्योंकि डायरेक्शन से अगर हमें बात पूछी जा रही है तो डिस्टेंस की क्या ही वैल्यू होता है भाई। जीवन में कभी कभी कुछ चीजें वैल्यू नहीं करती हैं, बस वो आपको उलझाने के लिए बनी होती है, ठीक ना भैया। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति, मैं बोल रहा हूं नोट कर सकते हो, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर स्कूल जाने के लिए निकलता, एक व्यक्ति स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद से वह 7 बार दाईं ओर मुड़ता है, 3 बार बाईं ओर मुड़ता है, 13 बार लिख लो भैया, 13 बार बाईं ओर मुड़ता है, 6 बार दाईं ओर मुड़ता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है, और अपने स्कूल वो पहुंच जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके सामने पूर्व दिशा पाई जाती है, तो भैया अंतिम दिशा क्या दी गई है, तो आप कहोगे सर पूर्व। तो क्वेश्चन यह है कि वह किस दिशा में शुरुआत में चलना शुरू किया था। सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, कुछ करने की जरूरत नहीं भैया। 12 का मतलब कितना भाई, एक लेफ्ट होगा, 7 राइट और एक लेफ्ट आपस में कैंसिल, वैसे भी कर दो, यहाँ 3 राइट होता है और यहाँ कितने राइट दिखाई दे रहे हैं 6, 6 3 कितना 9, 9 का मतलब कितना भैया 1, 8 तो 0, तो एक लेफ्ट भैया, इसको बदल लेना, थोड़ा सा 7 बना लेना। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर स्कूल जाता है, 7 बार दाईं ओर, 13 बार बाईं ओर और 7 बार फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, उसके सामने पूरब दिशा दी गई है, तो अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए। तो भैया जरा बोर्ड पे देखो, 7 दाएं हैं 7 बाएं हैं, 7 7 कितना भाई 14, और 14 यहाँ 13 बाएं हैं, आपस में कैंसिल होगा, बचेगा कितना 1 बार राइट। लेकिन राइट तो जाते समय था, आते समय क्या लोगे भाई लेफ्ट। कहाँ से लेफ्ट लोगे तो पूरब से, तो जब पूरब से आपको लेफ्ट लेना होगा तो सामने कौन सी दिशा दिखाई देगी भैया नॉर्थ। तो वह व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो वह व्यक्ति आपका चलना शुरू किया था भाई पूरब दिशा में चलना शुरू किया था। क्लियर है सारी चीजें। चलो भाई देखेंगे इस सेशन को कितने लोग शेयर करते हो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दो भाई। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपसे डिस्टेंस भी दी जाए और डायरेक्शन भी दी जाए
और आपसे प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा पूछी गई। बात समझ में आई? तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रारंभिक दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा व दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। यानी हमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन गिवन होगी, हमें लास्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई व्यक्ति जहां से चलना शुरू किया था वहां तक पहुंचने में कितना लगता है। चलो एक क्वेश्चन देखना, दो बातें पूछी जाती, एक तो होता है भाई टोटल डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हो भैया कुल दूरी, कुल दूरी, और एक होता है भाई मिनिमम डिस्टेंस, इसे कहा जाता है भाई न्यूनतम दूरी। चलो पहले कुल दूरी के बारे में समझना, कुल दूरी क्या थी। और एक होता है आपका न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस जिसको बोला जाता है। कुल दूरी का मतलब है जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर, एक व्यक्ति घर से निकलकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह 4 किलोमीटर पूरब में जाता है, लिख लेना भैया 4 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो ए से बी की कुल दूरी ज्ञात, ए से बी की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। भाई दो बातें बोली जाती, एक तो कुल दूरी बोली जा सकती है, एक केवल दूरी बोली जाती है, एक न्यूनतम दूरी बातें बोली जाती हैं। इन सबकी मीनिंग छोटी छोटी बातें हैं भैया, थोड़ा सा सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भैया, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा हो, कितनी दूरी गया? तो आप कहोगे सर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जाने के बाद से वो अपने कहाँ मुड़ जाता है? दाईं ओर। कहाँ मुड़ गया भाई? नीचे। कितनी दूरी हो गई भैया? 3 किलोमीटर। यह डिस्टेंस ए थी, सॉरी यह पॉइंट ए था, यह पॉइंट क्या था? बी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए से बी की दूरी बताइए, कुल दूरी बताइए। तो बेटा कुछ लोग दूरी को क्या मान लेते हैं? कुल दूरी को यह वाले डिस्टेंस निकालते हैं, इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है। कुल दूरी का मतलब यह होता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए मूव करना, वहां से आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक जब तक पहुंचते हो तो कितनी डिस्टेंस कवर किए हो, उसी को बोला जाता है भाई टोटल डिस्टेंस। तो ऐसी गलती मत करना कि भाई 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 5 जवाब देना। भैया 5 तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये चीज का ध्यान देना, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो भैया कुल दूरी का मतलब होता है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उसी को कुल दूरी का नाम दिया जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस सेशन को शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।